वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 8 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 3 करेंगे जो 28 जुलाई को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेंगे। यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम, दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम करते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहस के साथ यदि धैर्य का संयोग हो तो इसे सोने पर सुहागा जैसे माना जाता है। जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आए तो हमें साहस और धैर्य से उनका सामना करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने भी असमय के सखा के रूप में धैर्य और साहस दोनों को बनाए रखने पर बल दिया है। पहला प्रश्न क्या है? गद्यांश में किस गुण का वर्णन किया जा रहा है? तो इस गद्यांश में सबसे ज़्यादा साहस का वर्णन किया जा रहा है, साहस के गुण का वर्णन किया जा रहा है तथा गद्यांश के आखिरी भाग में इसमें धैर्य के गुण का भी वर्णन किया है। नंबर 2, साहसी मनुष्य की पहली पहचान क्या है एवं यही उसकी पहली पहचान क्यों है? तो इसका क्या हो जाएगा? साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। यह उसकी पहली पहचान इसलिए है क्योंकि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। 3 नंबर, क्रांति करने वाले लोग की विशेषताएं लिखिए। तो क्रांति करने वाले लोगों की विशेषताएं क्या क्या हैं? क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही अपनी चाल को ही पड़ोसी के चाल देखकर मध्यम करते हैं। मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य होता है, वो किसी दूसरे के उद्देश्य से कंपेयर नहीं करते, तुलना नहीं करते अपने ऑब्जेक्टिव्स का, और ना ही वो दूसरे पड़ोसी की चाल को देखकर अपनी चाल धीरे कर लेते हैं। नंबर 4, साहस और धैर्य की तुलना किससे की गई है? स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ साहस और धैर्य की तुलना किससे की गई है? असमय के सखा और सोने पर सुहागा से। तो आइए देखते हैं असमय के सखा से क्या तात्पर्य है और सोने पर सुहागा से क्या तात्पर्य है। सखा वही होता है जो बुरे समय में साथ देता है। उपर्युक्त गुणों के रहते हुए संकट में मनुष्य को किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। सोने पे सुहागा मुहावरे का अर्थ है अच्छी वस्तु या कार्य का और अच्छा हो जाना। तो साहस और धैर्य की तुलना किससे की गई है? असमय के सखा से, और सखा वही होता है जो बुरे समय में साथ देता है। नंबर 5, गतिविधि। आप साहस एवं धैर्य के संबंध में स्वयं को कहाँ पाते हैं? घर के बड़ों से चर्चा करके लिखिए। आप अपने विचारों के पक्ष में कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ एक उदाहरण को देख लेते हैं पहले। कोरोना काल में हम सब ने साहस और धैर्य से काम लिया है। हमने अपने ऊपर निराशा व हताशा को हावी नहीं होने दिया है, क्योंकि धैर्य व साहस से ही कोरोना पर जीत मिलेगी। जंग चाहे जितनी लंबी क्यों ना चले, दुश्मन चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि धैर्य, संयम व साहस के हथियार के साथ लड़ने का जज्बा हो तो हर जंग जीती जा सकती है। उदाहरण के तौर पर मेरे घर में दादाजी को कोरोना वायरस हो गया था, पर हम सब ने साहस और धैर्य से काम लिया और अब वे बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं।
इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में अब हम नेक्स्ट वर्कशीट के साथ मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।